गौतम अदानी जी का नाम फिलहाल तो ज़रूर सुना ही होगा। भारत एवं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अडानी अपना नाम सबसे ऊपर कर चुके हैं। आज गौतम अडानी वीडियो पार्ट 1 में हम अडानी ग्रुप्स के मालिक, अध्यक्ष व संस्थापक के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। हम अडानी के जीवन की मेहनत और सफलता दोनों के बारे में जानेंगे। आपको शायद पता न हो, बता दें कि अडानी शुरुआती समय में केवल एक हीरे की कंपनी में काम करते थे और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। आज हम अडानी के करियर, परिवार के कारोबार जैसी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे अडानी आज भारत के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अडानी का जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था, जो कि एक गृहिणी थी। आपको बता दें कि गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं। इनके भाइयों का नाम मनसुख अडानी, वसंत एस अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी व विनोद अडानी हैं। इन सब भाइयों का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनका आगे जिक्र आने वाला है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि बड़े बड़े व्यवसायी लोगों के बच्चे विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, पर गौतम अडानी जी ने सामान्य लोगों के जैसे सामान्य स्कूल में पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल लागीदास स्कूल से पूरी की है और आगे की पढ़ाई उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। आपको बता दें, गौतम अडानी जी ने शिक्षा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया था। तो अब आप जान चुके ही होंगे कि शिक्षा चाहे आप किसी भी जगह से प्राप्त कर ले, आपको किसी काम से सफलता पाने के लिए उस काम की नीतियों को समझना होता है। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की है। इनकी शादी 1998 में हुई थी। बता दें कि प्रीति का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में 1965 को हुआ है। गौतम अडानी के 2 बेटे करण अडानी और जीत अडानी। वर्तमान समय में करण अडानी पोर्ट्स एंड सेज के CEO है और साथ ही वो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर भी है। इसके अलावा करण अडानी को उनके पिता ने SCC लिमिटेड का चेयरमैन बना दिया है। आपको बता दें, साल 2008 में फोर्ब्स इंडिया ने इनको अपनी टाइकून्स ऑफ टुमारो की लिस्ट में भी सम्मिलित किया था। चलिए अभी हम गौतम अडानी के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में समझते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि गौतम अडानी अपने व्यवसाय से पहले क्या करते थे? पहले मैंने बताया था, अडानी जी के पिताजी कपड़ों के व्यापारी थे, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालने की जगह खुद का काम शुरू किया। अगर आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं है तो इससे जुड़ी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं। साल 1978 के समय गौतम अडानी जब किशोरावस्था में थे, लगभग 16 से 17 साल की उम्र में, उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड शॉर्टर का काम करने के लिए वो अहमदाबाद से मुंबई चले गए थे। यहाँ काम करते करते उन्होंने व्यवसाय के गुर को सीखे और इसके कुछ सालों बाद झवेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। हीरा ब्रोकरेज की स्थापना के बाद साल 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उनको वापस गुजरात बुला लिया। यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और इसे गौतम को संभालने को कहा और गौतम ने अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये काम पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता साबित हुआ। प्लास्टिक फैक्ट्री का व्यापार बढ़ाने के बाद अडानी ने छोटे उद्योगों के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करने के लिए व्यवसाय करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद गौतम ने साल 1988 में कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड कहा जाता है, जो कि अडानी ग्रुप के नियंत्रण से चलती है। यह कंपनी कृषि के सामानों से लेकर बिजली, कोयला आदि के सामानों का व्यापार करती है।
सन 1991 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण अडानी का बिजनेस जल्द ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण वो जल्द ही एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। इनके कारोबार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने कपड़ों, धातु और कृषि व्यापार भी शुरू कर दिए। साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुंद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी और 1995 में गौतम अडानी को यह कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में अडानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। आपको बता दें कि मुंद्रा पोर्ट भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। साल 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक है। इसके बाद 2006 में गौतम अडानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। यह कारोबार शुरू करने के बाद अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट्स और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया और 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया था और 2011 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को खरीद लिया। साल 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अडानी ग्रुप को सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद इनको $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये पहले वीडियो में हमने देखा कि अडानी जी ने जीरो से लेके अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया। अभी अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे एनडीटीवी कंट्रोवर्सी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर्स कैसे घटे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव रहेगा तो कमेंट करें। थैंक यू।